हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सीखने के विभिन्न सिद्धांतों को। उन विभिन्न सिद्धांतों की श्रेणी में कई सारे सिद्धांत हम लोग देखेंगे, 3-4 सिद्धांत देखेंगे। उसमें से पहला सिद्धांत जो हम लोग आज देखने वाले हैं वो है आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो उसके जो मुख्य एस्पेक्ट हैं उसको हम लोग देखते चले जाते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक का नाम रख देते हैं ऊपर, थॉर्नडाइक। ओके, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या क्या है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम है, दिख रहा है आपको? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम कनेक्शनिज्म, संबंधवाद, SR बॉन्ड या बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। ओके, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है? संबंधवाद के नाम से कनेक्शनिज्म थ्योरी इसको कहा जाता है, इसको SR बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है, इसको बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, इसको 3 नामों से जानते हैं। इन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया, अपने सिद्धांत में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि व्यक्ति के अंदर व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो किसी न किसी स्टिमुलस के प्रेजेंट रहने के बाद ही सीखता है। किसी न किसी उद्दीपक के प्रेजेंट रहने के बाद ही सीखता है। जब हमारे सामने कोई उद्दीपक प्रेजेंट होता है और वह उद्दीपक हमारे लिए हेल्पफुल होता है, वो हमें लाभ पहुंचाता है, तो हमारे साथ उसकी बॉन्डिंग बन जाती है। फिर हमारी लर्निंग अपेक्षाकृत स्थायी हमारी लर्निंग हो जाती है। ठीक है, इनके सिद्धांत को मुख्यतया इन्हीं नामों से जाना जाता है जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो 2 जीव पर किया। पहला उन्होंने बिल्ली के ऊपर और दूसरा बिल्ली के ऊपर और दूसरा चूहा के ऊपर। ठीक है, जिसमें बिल्ली और चूहा ओके, कैट एंड रैट के ऊपर इन्होंने अपना पूरा प्रयोग किया है। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया उसमें उन्होंने एक छोटा सा, जल्दी से उनके प्रयोग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक पिंजरा लिया। आर्ट मेरी अच्छी नहीं है तो आप लोग आर्ट के पीछे ना जाएं, बस मैसेज क्या हम देना चाहते हैं उसकी तरफ जाएं। ओके, अब इसमें बिल्ली बंद है। ठीक है, इसमें बिल्ली बंद है और इसके जस्ट सामने क्या रख दिया गया? इसके जस्ट सामने भोजन का टुकड़ा रख दिया गया। ये बिल्ली है, बिल्ली इसमें बंद है। बिल्ली के ठीक सामने पिंजरे के बाहर एक भोजन का टुकड़ा रख दिया गया। भोजन का टुकड़ा रख दिया गया। अब क्या किया बिल्ली ने? मतलब जो भोजन का टुकड़ा रखा गया था वो इतनी दूरी पर रखा गया था, ये जो है भोजन का टुकड़ा इतनी दूरी पर था कि जहां से इसकी सुगंध उसके पास जा सके और जहां से ये बिल्ली उसको देख सके। अब चूंकि बिल्ली भूखी है, ये जो मनोवैज्ञानिक थे वो थोड़ा पागल टाइप के होते हैं, तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो लगभग भूखे चूहा, भूखा बिल्ली, भूखा कुत्ता, ऐसे प्रयोग किए इन्होंने, ऐसे जीवों के ऊपर प्रयोग किए हैं। तो इन्होंने क्या किया अपने प्रयोग में कि बिल्ली को भूखा रखा। बिल्ली को भूखा रख करके उन्होंने इस टाइप के पिंजरे में बंद कर दिया। अब पिंजरे में जब बंद किया इन्होंने तो फिर क्या किया? सामने जो है भोजन उसको दिख रहा है, बिल्ली लगातार प्रयास करना शुरू करी। लगातार उसने प्रयास करना शुरू किया तो वो
कभी इधर छलांग लगाती, कभी इधर लगाती, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। एक बार क्या हुआ, अचानक से उसका पैर यहाँ लीवर पर पड़ जाता है, यहाँ पर एक बटन लगी हुई है उस पर पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है और ये जा करके यहाँ से भोजन को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, ये पहली बार होता है। फिर दूसरी बार फिर उसको, जब उसको भूख लगती है फिर उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। फिर भूख लगती है, फिर उसके सामने भोजन नजर आता है, फिर वो परेशान होने लगती है, दौड़ भाग करती है, फिर से कोशिश करती है, इधर उधर नोचना कचोचना, तोड़ना फोड़ना, ये सब प्रयास करना वो बंद नहीं करती है। फिर प्रयास करती है उससे, फिर से वो लीवर दब जाता है, वो बटन दब जाती है, फिर से उसको भोजन मिल जाता है। तो इस तरीके का प्रयास वो लगातार करती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि थॉर्नडाइक जैसे ही बिल्ली को पिंजड़े के अंदर बंद करते हैं, बिल्ली क्या करती है, खटाक से दरवाजा खोलती है, लीवर को दबाती है, बटन को दबाती है, तुरंत जो है बाहर आती है और भोजन को ग्रहण कर लेती है। उसको फिर कोई मतलब नहीं है, वो बहुत प्रयास, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, ये कनेक्शनिज्म से, एक बॉन्डिंग से हो गया कि उसका स्विच के साथ, बिल्ली का स्विच के साथ, बिल्ली का लीवर के साथ बॉन्डिंग हो गई। अब वो क्या किया, बिल्ली को पता है कि कहाँ पर लीवर है, कहाँ पर स्विच है, और वो इधर उधर प्रयास करने की बजाय वो सीधे जैसे ही थॉर्नडाइक इसको बिल्ली को इसके अंदर रखते थे, वैसे ही वो क्या करने लगी, वैसे ही वो लीवर को दबा देती थी, लीवर को दबा करके तुरंत बाहर आती और खा करके मस्त हो जाती। ठीक है, तो ये इनका प्रयोग था। इन्होंने सीखने के मुख्य नियमों में 3 मुख्य नियम बताए हैं। सीखने के नियम, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, सीखने के नियम। 3 नियम इन्होंने बताए, मेन लॉज जो बताए हैं इन्होंने, 5 गॉड नियम भी बताए हैं, हम लोग उसकी चर्चा भी करेंगे। अभी हम लोग मुख्य नियम की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, जब वो तत्पर रहेगा, कोई भी व्यक्ति जब तक तत्पर नहीं है तब तक वह कुछ भी सीख नहीं सकता है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और तीसरा है और लास्ट है आपका अभ्यास का नियम। इसकी सीक्वेंसिंग अलग अलग हो सकती है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, इसके बाद प्रभाव का नियम। ये 3 अलग अलग इस तरीके से होते हैं, अभ्यास का नियम। ओके, तो यहाँ पर ये क्या सिद्ध करता है, तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक कहते हैं कि व्यक्ति तब तक कुछ भी सीख नहीं सकता, जीव तब तक कुछ भी सीख नहीं सकता जब तक वह सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, जब तक वह स्वयं नहीं चाहेगा कि उसे कुछ सीखना है। उसको अपने अंदर कुछ सुधार की आवश्यकता है। जब तक उसको इस बात का फील नहीं होगा तब तक वह क्या करेगा, तब तक वह कुछ भी सीख नहीं सकता। इसलिए तत्परता का नियम जरूरी होता है सीखने के लिए। ठीक है, दूसरा नियम इन्होंने बताया प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि हमारे सामने जब तक हम किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना से प्रभावित नहीं होते हैं तब तक हम किसी भी टास्क को सीख नहीं पाते हैं, नहीं सीख सकते। तो पहला जो नियम है, जब तक हम तत्पर नहीं होंगे, जब तक कोई जीव तत्पर नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं सकता। और दूसरा है, जब तक वह किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना से प्रभावित नहीं होगा तब तक वह कोई भी चीज़ सीख नहीं सकता है। तीसरा है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये कहता है, या थॉर्नडाइक ये कहते हैं अभ्यास के नियम के अंतर्गत, कि व्यक्ति अभ्यास, लगातार प्रयास करता है, जैसे जिस तरीके से बिल्ली यहाँ पर प्रयास करती है। अब हम लोग तीनों नियम को एक साथ करते हैं कि चूंकि यहाँ बिल्ली भूखी है इसलिए वह तत्पर है, तो वह सीख पाई दरवाज़ा खोलना। चूंकि बिल्ली इस खाने से प्रभावित है, खाना उसको चाहिए ही चाहिए, इसलिए वो सीख गई दरवाज़ा खोलना। अभ्यास का नियम, यहाँ पर बिल्ली लगातार पिंजरे को नोचना, तोड़ना, खसोटना और लगातार प्रयास कर रही है। प्रयास करते करते उसको जो है दरवाज़ा एक बार उसका खुलता है, फिर धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, फिर वो आसानी से दरवाज़ा को खोलना सीख लेती है। तो अब सीखने के जो मुख्य 3 नियम बताए हैं, उन्होंने बताया कि सबसे पहला जो है अभ्यास का नियम,
दूसरा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक है, 3 अलग अलग नियम इन्होंने बताए हैं। इसके बाद इन्होंने 5 गौड़ नियमों की भी बात इन्होंने की है। कौन कौन से 5 गौड़ नियम हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सीखने के गौड़ नियम। सीखने के गौड़ नियम। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, रूल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, दूसरा है आपका मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आपका सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम। पांचवा है आपका साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। चर्यात्मक रूपांतरण का नियम। सॉरी, रूपांतरण का नियम। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं हम लोग, बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि हमारी जो भी लर्निंग होती है किसी एक अनुक्रिया के करने के बाद या किसी एक प्रयास में ही हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है, लगातार कई बार प्रयास करना होता है, कई बार। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब हम लगातार कई बार अनुक्रिया करते हैं, कई बार रिस्पॉन्स करते हैं, तो जब हम कई बार रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, दूसरा है आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है कि हाउ टू परसीव, हम कैसे देखते हैं। तो कहते हैं ना कि मतलब हमारे देखने का नजरिया, हिंदी में अगर कहें कि उसको एटीट्यूड को क्या कहते हैं, अभिवृत्ति को क्या कहते हैं, अभिवृत्ति को हम जो है देखने का नजरिया कहते हैं, नजरिया। ठीक है, नज़र बदल के देखो नज़ारे बदल जाएंगे, वही स्थिति है कि हमारा जैसा एटीट्यूड होगा हम वैसा ही किसी चीज़ को सीख पाएंगे, वैसा ही किसी चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ एटीट्यूड, जब तक हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, जब तक हम कुछ सीखने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, एक सकारात्मक मनोवृत्ति अपनी विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एमएड करना बेकार है, आपने अपना एक एटीट्यूड अपने अंदर बना लिया कि एमएड करना बेकार है, सीटेड करना बेकार है, बीएड करना बेकार है। तो जब आपने उसको बेकार मान लिया तो क्या कभी आप बीएड करेंगे, क्या आप कभी जो है एमएड करेंगे, क्या आप कभी जो है सीटेड क्लियर कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। आप क्लियर तब कर पाएंगे जब आप उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके रखेंगे, एक सकारात्मक अभिवृत्ति, एक सकारात्मक मनोवृत्ति बना करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीखने के लिए मनोवृत्ति का होना भी, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना या मनोवृत्ति का नियम भी काम करता है। ठीक है, ये आपके गौड़ नियमों में दूसरा नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के तहत हम ये कहते हैं कि हमारी जो भी लर्निंग होती है वो कैसे होती है, पार्ट बाय पार्ट होती है। जब हम एक छोटे से अंश को सीख लेते हैं, एक छोटे से भाग को सीख लेते हैं, तो बड़े भाग को सीखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
जैसे मान लीजिए कि हम जो है ABCD सीख लिए, तो इसके बाद हम आगे का ABCD और मात्रा वगैरह जो कुछ भी है, ग्रामर वगैरह थोड़ा सा हम लोग सीख लिए, तो आगे जा कर के हम लोग किताब पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है जो कुछ भी सीखते हैं एक छोटे छोटे खंडों के रूप में सीखते हैं, एक अंश के रूप में सीखते हैं। ये हो गया आपका आंशिक क्रिया का नियम। सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनोलॉजी। लॉ ऑफ एनोलॉजी ये कहता है, थॉर्नडाइक ये कहते हैं अपने इस नियम में कि मनुष्य या व्यक्ति, जीव, कोई भी जीव किसी एक परिस्थिति में जो व्यवहार सीख लेता है, उस व्यवहार उसी टाइप का अगर दूसरा सिचुएशन उसको नजर आएगा तो वो वहाँ पर भी उस कार्य को कर लेगा। जैसे जो क्लासरूम टीचिंग अच्छी कर लेता है, वो ऑनलाइन टीचिंग में कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होती है। शुरुआत में कुछ दिन तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको समस्याएं उससे समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि जो घर में खाना बहुत अच्छा बना लेता है, अगर उसको ज़रूरत लगी पार्टी में खाना बनाने की, तो अगर वो पार्टी में भी खाना बनाएगा तो ख़राब खाना नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर ये नियम लागू होता है, सादृश्यता का नियम, जब लॉ ऑफ एनोलॉजी, जब हमारे सामने दो अलग अलग सिचुएशन और एक समान सिचुएशन नज़र आती है। अलग अलग सिचुएशन का मतलब है कि एक सिचुएशन में जो कुछ आपने सीखा उसी के जैसी दूसरी सिचुएशन अगर आपको मिल रही है, तो यहाँ पर सीखा गया कार्य वहाँ पर अगर काम करने लगे तो वहाँ पर आपका हो जाता है सादृश्यता का नियम। ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में भी आता है। ठीक है, इसके बाद साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम ये कहता है कि जैसे साहचर्यात्मक रूपांतरण का मतलब ये होता है कि हम किसी व्यवहार को तब करते हैं जब हमारे ऊपर किसी अन्य प्रकार का दबाव होता है। जैसे माँ कहती है, हम शोले मूवी देखें ना, शोले नहीं पता नहीं कौन से मूवी में कहता है ना कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो वो वाले सीन को, उस वाले एग्जाम्पल को याद रखिए आप। या अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जो है क्या कहते हो उसको, सो जा, टीवी बंद कर दे, नहीं तो शेर आ जाए, वो कुत्ता आ जाएगा, कुत्ता काट लेगा, बिल्ली काट लेगी, दूध पी जा, नहीं तो बिल्ली पी जाएगी, तुम्हारे हिस्से का दूध जो है बिल्ली पी जाएगी। तो ये सब इस तरीके की जो हमारी लर्निंग होती है, यानी हमारी जब लर्निंग किसी अन्य प्रकार के दबाव के कारण अगर लर्निंग होगी तो वो हमारा क्या होगा, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ओवरऑल आपका थॉर्नडाइक ने क्या अपने सिद्धांत में कौन कौन सी मुख्य बातें बताई हैं, और थॉर्नडाइक ने क्या क्या कौन कौन से नियम बताए हैं, कितने प्रमुख नियम हैं और कितने गौड़ नियम हैं। अब लास्ट वन थिंग, इसमें एक चीज़ और बच जाता है जो कि किसी भी किताब में आपको, आई थिंक किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, और चूँकि ये BHU एमएड एंट्रेंस में किसी साल में पूछा गया है और ये UGC नेट में भी पूछा जाता है, इसके साथ ही साथ आपका CTET में भी पूछा जाता है, तो ये कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हम आपको इसके बारे में भी बता दें कि थॉर्नडाइक का एक नियम, क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक का कोई एक ऐसा नियम है जिसमें संशोधन हुआ। तो दोस्तों, प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम था, प्रभाव का नियम उसमें संशोधन हुआ था, उसमें जो है संशोधन हुआ था 1930 में, 1930 में, और उसमें यह कहा गया था उसमें यह कहा गया था कि जो हमारी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के प्रति जो हमारी बॉन्डिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट के कारण ही नहीं होती है। इसमें यह कहा गया कि हमारा जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रिजल्ट के कारण भी हमारी जो है हमारी जो बॉन्डिंग होती है उसे भी हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इसको इन्होंने संशोधित किया था 1930 में। ठीक है, 1930 में संशोधन हुआ था। किस लिए हुआ था ये भी हमने आपको बता दिया, किस नियम में हुआ था, प्रभाव के नियम में। ठीक है, चलिए
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या थॉर्नडाइक का नियम क्या था। थॉर्नडाइक के नियम थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो क्या था, सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया गया, उनके सिद्धांतों का नाम क्या क्या है और उन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे, किस नियम में परिवर्तन हुआ था। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। यदि आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहें ताकि उनको भी लाभ इसका मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।